हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स का मीनिंग समझते हैं। पंक्चुएशन इज यूज्ड टू शो क्लियरली द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस and the pause that should be used while speaking or reading the sentence. It emphasizes the meaning of a sentence. Punctuation marks यानी विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को हम किसी भी सेंटेंस का मीनिंग या जहां हमें रुकाव या ठहराव देना है वो समझने के लिए, वो क्लियरली साफ तौर पर बताने के लिए बोलते या लिखते समय इस्तेमाल किए जाते हैं। विराम चिन्ह किसी भी वाक्य के अर्थ पर जोर देते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स वैसे तो 14 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनमें से कुछ ही पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे। जैसे पहला फुल स्टॉप, दूसरा क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, कोमा, अपोस्ट्रोफी, कॉलन, सेमीकॉलन, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को हम इन्वर्टेड कोमास भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फुल स्टॉप के बारे में। फुल स्टॉप को एक छोटी सी बिंदी या डॉट से दिखाया जाता है। इसका यूज है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इसे किसी भी वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। I like apple. I live in Rohtak. Now let's learn about question marks. आइए अब हम क्वेश्चन मार्क के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्वेश्चन मार्क, it is used at the end of an interrogative sentence to form a question. एक प्रश्न बनाने के लिए इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे What is the color of this apple? इस सेब का रंग क्या है? चलिए अब जानते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। Exclamation. It is used to denote shock, surprise, anger or a raised voice. इसे हम कोई आश्चर्य, हैरानी, गुस्सा या ऊंची आवाज को प्रकट करने के लिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे How beautiful this city is. यह शहर कितना सुंदर है। इस सेंटेंस में सरप्राइज है, हैरानी है। सेकंड सेंटेंस है Don't talk, get out. बात मत करो और बाहर निकल जाओ। इस वाक्य में गुस्से को प्रकट किया गया है, इसीलिए इन दोनों वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। Now let's learn about comma.
comma is used to denote a pause in a sentence. किसी वाक्य में जहां हमें रुकना होता है उसे दिखाने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे I had tea, biscuit and some snacks. मैंने चाय, बिस्किट और कुछ स्नैक्स खाए थे। चाय और बिस्किट के बीच में थोड़ी सी देर रुकने के लिए उस स्थान पर कोमा द्वारा दर्शाया गया है। चलिए अब जानते हैं अपोस्ट्रोफी के बारे में। Apostrophe is used to denote or show possession or for contraction of word. इसे किसी चीज पर अपने अधिकार या किसी शब्द के संकुचन के लिए दिखाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे You shouldn't touch Rajan's bag in his absence. shouldn't में हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड को दिखाया है। जैसे हम लोग और भी कई शब्द will not, haven't, hadn't, couldn't आदि में इस्तेमाल भी करते हैं। और राजन्स बैग में यह बताया गया है कि यह बैग राजन का है, इसीलिए राजन के बाद अपोस्ट्रोफिस प्रयोग किया गया है। चलिए अब जानते हैं कॉलन के बारे में। कॉलन It is used to indicate what is to follow next. आगे क्या होना है या आगे किस चीज का नाम आने वाला है उसे दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे I bought an English book, Marigold. मैंने एक इंग्लिश की किताब खरीदी थी, मैरीगोल्ड। हमारा अगला पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन। Semicolon is used to link two independent clauses. दो स्वतंत्र पदों को जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे Dad is going bald. His hair is getting thinner and thinner. पिताजी गंजे हो रहे हैं, उनके बाल दिनों दिन हल्के होते जा रहे हैं। तो यहाँ दो पद हैं, पिताजी गंजे हो रहे हैं और उनके बाल हल्के होते जा रहे हैं। इन दो पदों को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग विस्तार से जानते हैं कोटेशन मार्क के बारे में। कोटेशन मार्क, इन्हें हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। कोटेशन मार्क is used to show that someone else has said it. कोटेशन मार्क यह दर्शाता है कि यह बात किसी और द्वारा कही गई है। जैसे रवि I saw a giraffe yesterday. मैंने कल एक जिराफ देखा था। इन्वर्टेड कोमास का अर्थ है I saw a giraffe yesterday. रवि के जो के त्यों शब्द हैं और ये शब्द रवि द्वारा कहे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू और नमस्ते।